अभी तक सर ये मामला चल रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होपफुल है, उन्होंने शेड्यूल वगैरह बना लिया है और वो वेट कर रहे हैं बीसीसीआई के ऑफिशियल कंफर्मेशन का, और बीसीसीआई वेट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल का कि भाई अगर आप बोलेंगे तो हम बांग्लादेश जाएंगे। जी जी जी। अब सुनने में आ रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं तमीम इकबाल, क्रिकेटर भी रहे हैं, विल विजिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु टुडे, यानी ही वाज सपोज्ड टू विजिट इट टुडे और उन्होंने आज कर भी लिया है। He is accompanied by the chairman of Bangladesh Grounds Committee, Shanin Tanin Navin, and Vice President Fahim Sinha। ये आपका आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर ये अब क्योंकि ना ये लोग इंडिया ही आ गए, पहले आ रहा था ना कि नहीं यार कब होगा, तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज हमें पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पॉन्स इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको, तो ये यहीं पे मीटिंग करने आ गए हैं बेंगलुरु के अंदर। अब देखते क्या होता है, किस तरह से मूव फॉरवर्ड करती चीजें, क्योंकि 2027 का एशिया कप भी बांग्लादेश में है, सो इन लोगों को बहुत स्मूथली कराना पड़ेगा। उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इंडिया बांग्लादेश अगर आज सितंबर में हो रही है या नहीं, चीजें अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगी ना। बट मुझे लग रहा है कि ये मेक श्योर हो जाएगा, अगर ये इंडिया आए हैं तो ऐसे फ्री फंड में तो आए नहीं होंगे, बातचीत हुई होगी। बात यही है, गवर्नमेंट अगर अप्रूव करेगी, बोलेगी भाई हाँ बांग्लादेश के साथ खेलो, तो खेल लेंगे लोग। बीसीसीआई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। बांग्लादेश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहाँ से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियो पॉलिटिक्स। अब आपने पॉलिटिक्स शुरू करी, अब इंडिया के हाथ में है ना कि क्या करना नहीं करना। आप अगर उस टाइम पे सुधर जाते चुपचाप, अगर आप बोलते कि ठीक है भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, आपने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। आपने किस हैसियत से बोला कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे? अब आपके खुद के बीसीबी के चेयरमैन और तमीम इकबाल यार तब ये अब यहाँ पे तलवे चाटने, सिंपल बात है ना ये। तब ये तब आपने इतना गुस्सा चढ़ा मुझे। जो मुल्क बना हिंदुस्तान की वजह से, जब वहां पे कितनी लेडीज का, आपको जाके हिस्ट्री पढ़िए आप, क्या हाल वहां पे हुआ है, कि पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था वहां पे। बोलते हुए भी मुझे इतनी तकलीफ होती है, बोलते हुए भी। और ये एहसान तो क्या मानना, चलो एहसान तो कुछ नहीं है, ह्यूमन बींग्स विल ओनली हेल्प ह्यूमन बींग्स, लेकिन कम से कम इतना तो मत गिरो कि हम बोलें कि हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। अब तुम्हारी हैसियत पता चल गई। उस टाइम पीसीबी के पैर पड़ रहे थे ये लोग यार, उस टाइम पीसीबी। और जब तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया, और उनको देखो वो साइड हो गए, वो तो खेलने आ गए, हमारे पैरों में गिर गया। हम बांग्लादेश की वजह से हम भी नहीं खेलेंगे, वो तो खेल गया ना, खेल गए, पूरा नहीं खेले, हमारे सामने भी खेल गए। तो आज इनको समझ में आएगी ना कि वो कितने बड़े दोगले और कितने बड़े जहरीले हैं। खुद तो खेल गए, हमें बाहर करवा दिया। तो तभी ये आ रहा है कि नहीं भाई अब मनाओ इनको। तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी टूर करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है? ये ना अपने आप को ज्यादा दिखाना, कट्टरपना, और ये अपने आप को नेक्स्ट पाकिस्तान बनवा लेंगे, बर्बाद करवा लेंगे अपने आप को। एक्चुअली पता है, तमीम इकबाल तो समझ गया था इनका। तमीम ने तो बोल दिया था कि मत लो पंगे, उल्टी हो जाएंगी चीजें सारी की सारी, अगर आप बात करोगे उसी टाइम बोल रहा था हमें साथ दे देंगे ये लोग बाद में। ये माने ही नहीं बांग्लादेश सर। उस टाइम पे तमीम को ये बांग्लादेश के लोग बोल रहे थे इज इंडियन एजेंट। अरे आपको याद होगा, उसके बाद ही तो प्रेसिडेंट बना। हाँ, इसी को बोला था। हाँ, इसको ही बोला था। अरे इनके एक्चुअली जो उस टाइम पे थे ना, वो ज्यादा ही ओवरएक्टिंग कर रहा है, बहुत ही घटिया। वो आपको याद है, वो 150 साल पुराने जी, पता नहीं नाम मेरे को याद नहीं आ रहा उनका। अरे वो बुलबुल हाँ, जो भी था उनका नाम, वही कर रहे थे बकवास सबसे ज्यादा। सुपर चैट पीसीबी हालांकि पीसीबी से देखिए, मेडल सेरेमनी फिर से हिंदुस्तान को मिल रहा गोल्ड। माइटी मस्केटियर्स ने शुरू रोहित हेटर याद रखिए, और रोहित बिगर देन विराट, ये हो चुका था। अपने वर्ल्ड क्या डेलुडू वर्ल्ड से बाहर आए। KVS बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभांकर जी कह रहे हैं कि आपने पाक की पीसी सुनी। जर्नलिस्ट कहता है अफरीदी को असगर अली मुबारक, अफरीदी बोलता है आपको भी मुबारक, फिर जर्नलिस्ट बोलता है मेरा नेम असगर अली मुबारक है। हाँ, देखी हुई है, वो पुरानी है, एशिया कप की शायद। बोलता है जी आपको मुबारक है, नहीं मेरा नाम। आपको पता है ये अपना आ गया जी, शाहीन अफरीदी लंका प्रीमियर लीग के बीच में चला गया। शाहीन अफरीदी बीच में चला गया, क्योंकि उस पे इल्जाम लग रहे हैं, उन्होंने पैसे पकड़ लिए होंगे ना, उसने भाग गया। नहीं, इसने कुछ कंप्लेंट करी थी, पता नहीं किस चीज की। इसको बुलाया, इसको मैच नहीं खिलाया, उसके बाद बोला इम्पैक्ट प्लेयर खेलेगा तू। फिर इसको इम्पैक्ट भी नहीं खिलाया, तो इसने कमेटी को कंप्लेन कर दी कि भाई कुछ चक्कर है, ये मुझे नहीं खिला रहा, और वापस चला गया पर्सनल। क्या पता बात की, उसको पैसे पूरे नहीं मिले। और पाकिस्तान में क्या छपा कि शाहीन अफरीदी रिटर्निंग टू पाकिस्तान ड्यू टू पर्सनल रीजंस। खिलाया नहीं ना उसको, पर्सनल रीजंस, 500 की पत्ती नहीं मिली। पैसे पूरे नहीं मिले।
कह रहा फिक्सिंग सब कर रहे हैं तो मुझे माइल क्यों नहीं मिल रहा, मैं जा रहा हूँ। कह रहा है अच्छा तो डोमेस्टिक पाकिस्तान में फिक्सिंग करके 50,000 तो कमा लूंगा, भाग गया। गुल